ओके, अभी हमारे पास कोई एक फ्लोर प्लान है। आपको पता है कि इसके ऊपर रूफ़ कैसे लगाते हैं, आपने ये भी देखा कि फ्लोर कैसे लगाते हैं। अब बात करते हैं कि हमें सीलिंग लगाना है तो सीलिंग कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान दिया है, आपके पास प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान्स अलग अलग होते हैं। तो हमें सीलिंग बनानी है तो हमें सीलिंग प्लान पर जाना है। फ्लोर प्लान पर रहते हुए आप सीलिंग बना तो सकते हैं, बट आपको विजिबल नहीं होगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम सीलिंग प्लान्स में लेवल 1 पर जाकर डबल क्लिक करते हैं, तो ये आ गया सीलिंग प्लान का लेवल 1, यानी कि लेवल 1 की सीलिंग हम बना रहे हैं। इसके लिए हमें, जब आप नीचे की तरफ आते हैं आर्किटेक्चर टैब में, तो आर्किटेक्चर टैब में आपके पास यहाँ सीलिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ आकर सीलिंग को सेलेक्ट करते हैं। सीलिंग को सेलेक्ट करते ही आप यहाँ ऊपर दो ऑप्शन देख सकते हैं। एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक सीलिंग, दूसरा ऑप्शन है स्केच सीलिंग। अगर मैं ऑटोमेटिक सीलिंग पर पहले रहता हूँ और किसी रूम के स्पेस के अंदर आकर दिखाता हूँ, तो कुछ रेड कलर की बाउंड्री नज़र आ रही है। ये आउटर बाउंड्री उसकी इनर बाउंड्री को ऑटोमेटिकली डायग्नोज कर रहा है। आप जो सीलिंग बनेगी वो किस टाइप की होगी? टाइलिंग सीलिंग होगी, 2 फीट बाय 4 फीट की टाइल्स। यहाँ ऑप्शंस है 2 फीट बाय 2 फीट का स्क्वायर टाइल्स लगा रहे हैं हम, या हम कोई प्लेन सीलिंग लगा रहे हैं। ये ग्रिड्स के ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप जाते हुए इस वाले स्पेस में देख सकते हैं ऊपर स्क्वायर टाइल्स लगी हुई हैं। लेट्स से मैंने स्क्वायर टाइल्स को चूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ आकर इस बाउंड्री लाइन को जब ये हाईलाइट हुई, क्लिक किया, तो यहाँ पर हाइट आ गई है, ये 8 फीट पर लगी है। तो टोटल फ्लोर की हाइट तो 10 फीट है, 8 फीट पे सीलिंग आ गई। आप अगर 3D में जा कर के देखेंगे, आपको समझ आएगा कि आपकी जो सीलिंग है वो ये लगी हुई है पूरी 8 फीट पर, ऊपर का गैप आ गया। नीचे से देखेंगे तो ये कुछ है, टाइल्स लग गई, उसने पूरे को कवर कर लिया है। तो अगर आपको सीलिंग लगानी है, आप सीलिंग पे लिए सीलिंग पर जाएंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जिस टाइप की लगानी है। मैंने इस बार सिंपली सेलेक्ट किया, हाइट यहाँ 8 फीट थी, मैंने पहले डिफाइन कर दिया 9 फीट पे चाहिए, और यहाँ आकर के आपने इस बाउंड्री को सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ 9 फीट पे लग गया। क्योंकि वो प्लेन है इसलिए इस बार आपको दिखाई नहीं दिया। ये 8 फीट की हाइट पे लगा था, या 9 फीट की हाइट पे लगाया, फर्क समझ आया? तो ऑटोमेटिक जो सीलिंग लगती है वो केवल और केवल इंटीरियर एजेस को डायग्नोज करता है। सेलेक्ट कर दो आप, वो पूरे पे सीलिंग लगा देता है, प्लेन पूरा कवर कर दिया एक बार। हमने बोला नहीं, हमें ऐसे कवर नहीं करना, हमें कुछ थोड़ा उसके अंदर कुछ मॉडर्न कुछ चेंजेस करना है। लेवल 1 पर मैं वापस जाता हूँ, मैं इंटीरियर वाले रूम की बात करता हूँ। यहाँ से सीलिंग को सेलेक्ट किया। सीलिंग में जाने के बाद मैंने बोला मुझे सीलिंग जो रिक्वायर्ड है मेरी, चलो वो 9 फीट 6 इंच एज इट इज़ रखो, नहीं वो रखो आप 7 फीट 6 इंच। 7 फीट 6 इंच मैंने लिया। स्केच सीलिंग मैंने सेलेक्ट किया, या एक और काम कर सकते हो, सीलिंग में ही ये एज इट इज़ रखो 7 फुट 6 इंच। ऑटोमेटिक सीलिंग यहाँ आके सेलेक्ट कर लो। बाउंड्री डिफाइन हो गई? बाउंड्री डिफाइन नहीं हुई, वो बेसिकली सीलिंग लग गई। अब इस सीलिंग को सेलेक्ट करो, ऊपर ऑप्शन है एडिट बाउंड्री, वापस जाओ, बाउंड्री हाईलाइट हो रही है। मैंने बोला मुझे सीलिंग केवल और केवल 7.5 फीट पे, केवल बॉर्डर पे चाहिए इसके, ये 2-2 फीट चारों तरफ। मैंने बोला ठीक है, एक और रेक्टेंगल इसी के अंदर बना देते हैं, ऑफसेट दे देते हैं, मान लो 2 फीट 6 इंच। कहाँ से? यहाँ से अंदर की तरफ। मैंने इसको ओके कर दिया। 7.5 फीट पे एक सीलिंग लग गई है, आउटर। ठीक है, ठीक है जी। अब मैंने बोला मुझे थोड़ा और ऊपर की तरफ आना है, या मैंने इसको सेलेक्ट किया एडिट बाउंड्री, रेक्टेंगल। मैंने बोला यार 6 इंच थोड़ा, मतलब कि 3 फीट करना था पूरा, तो मैंने उसको अंदर की साइड और कर लिया, और उसके बाद ये वाली स्केचेस को
डिलीट कर दिया। ये 3 फीट हो गया स्पेस मेरा, वही 7.5 पे। अब मुझे ऊपर आना है 9 फीट पे, इसके बीच का एरिया जो है वो थोड़ा हाइट पे है, 9 फीट की हाइट पे। मैंने बोला ठीक है, एक और सीलिंग लगाते हैं। इस बार जो हाइट है हमारी वो 9 फीट की है। और स्केच सीलिंग को सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, कुछ कॉब का स्पेस छोड़ना है तो उसको कंसिडर करते हुए मैंने बोला यार एक काम करो, 9 इंच का स्पेस छोड़ दो, बहुत है कॉब के लिए। ठीक है, मैंने इसे ओके किया, मेरी एक और सीलिंग लग गई। ठीक है बात। अब जब मैं सीलिंग पे जा रहा हूँ, मेरी ये वाली सीलिंग सेलेक्ट होती है या ये वाली, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं एक सीलिंग को सेलेक्ट करके हाइड कर दूँ तो मुझे दूसरी दिखाई दे रही। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसी सीलिंग को रखा जो मैंने ऊपर 9 फीट पे लेकर गया था। मैंने बोला यार वॉल बनानी है, एडिट टाइप में चलते हैं, डुप्लीकेट करते हैं 1 इंच के बोर्ड से। यहाँ पे सेलेक्ट किया फिनिश फेस एक्सटीरियर, और यहाँ से एक वॉल बना दी, ये कुछ लेवल 1 से लेवल 2 तक क्या हाइट है उसकी भी। मैंने बोला एक काम करो यार, इस सीलिंग को सेलेक्ट करो ज़रा, वो सॉरी वॉल को सेलेक्ट करो, चारों वॉल को सेलेक्ट करके बोला अटैच करना है वॉल का टॉप इस वाले सीलिंग के साथ, और अटैच करना है वॉल का बेस इस वाली सीलिंग के साथ। अब मेरे पास ये कॉब का स्पेस क्रिएट हो गया, क्योंकि वॉल है इन दोनों सीलिंग के बीच में रह गया। ये कॉब स्पेस भी आपने क्रिएट कर दिया। इस तरीके से आप कोई भी स्केच किसी भी शेप की सीलिंग क्रिएट कर सकते हैं, विद कॉब और विदाउट कॉब, जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट। किसी भी तरह से मतलब क्या है, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप यहाँ आते हैं, आप बोलते हैं आपको सीलिंग लगानी है, आपने हाइट को डिफ़ाइन किया, आपने यहाँ आके बोला सीलिंग लग गई। सीलिंग लगने के बाद आप 3D में गए, आपने सेलेक्ट किया कि नहीं मुझे इसे एडिट करना है, वापस गए। अब आपको बीच में एडिटिंग करनी है तो आप कैसा भी एक बाउंड्री बना सकते हैं। ठीक है, हमने एक बाउंड्री बनाई और उस बाउंड्री को हम रिप्लेस कर दिया तो वो उसी शेप की क्रिएट होगी। बेसिकली आप किसी भी शेप को क्रिएट कर सकते हो, तरीका पैटर्न वही रहेगा जिस तरीके से आप काम कर रहे हो। कॉब क्रिएट करना है तो इसी शेप को ऑफसेट करके थोड़ा हाइट पे ले जाओ, एक को डाउन कर दो, उसी तरीके से आप पैटर्न बना सकते हो। किसकी एजिस? इस 8 इस शेप की। हाँ कॉर्निस बनाई जा सकती है, चैम्फर नहीं बनाई जा सकती, मतलब इसको कट नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हो यहाँ कुछ भी, इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो फिर ये सीलिंग मेथड से बनेगा ही नहीं, ये जेनरिक मॉडल बनाना पड़ेगा अगर हमें बिल्कुल फुल्ली कस्टमाइजेबल रखना है। तो फिर ये सीलिंग कमांड से बनेगा ही नहीं, हमें जेनरिक मॉडल ही यूज़ करना पड़ेगा। जेनरिक मॉडल में तो कंप्लीट हमारे हाथ में होता है हर एक चीज़।
कैसी लगानी है बताओ। जैसे अभी वॉल्स पे लगाए आपने सेलेक्ट किया, अब जेनरिक मॉडल लेकर आना होगा आपको, तो आपको सोचना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब उसमें क्या होगा, मैं 3D में गया, मैंने जा कर के इसको इसको और एक सेकंड, पहले तो वॉल को सेलेक्ट कर लो SA, फिर इसको भी सेलेक्ट कर लो और इसको भी सेलेक्ट कर लो। सेलेक्टेड है जी। मैं एलिवेशन पे गया, एलिवेशन पे जा कर के मैंने इन्हें हाइड कर दिया, क्योंकि मुझे ये वाली सीलिंग से मतलब था ना, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था वो कहाँ है ये कहाँ है। मैंने वो कंपोनेंट ही हटा दिया यहाँ से। अब मैंने यहाँ जा कर के एक रेफरेंस प्लेन बनाया, क्योंकि मुझे इस पोजीशन पर चाहिए। इसको नाम दे दिया मैंने सीलिंग। मैं 3D में जा रहा हूँ या लेवल 1 सीलिंग पे जा रहा हूँ, तो वो वर्क प्लेन तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चलो एक काम करो, इस व्यू पर रहो टॉप पर, और यहाँ इसका रेफरेंस ले करके ये बना लो। नहीं, वो रेफरेंस प्लेन के लिए नहीं है ना, वो वर्क प्लेन का व्यूवर है। अभी तो ये रेफरेंस प्लेन बन रहा है, रेफरेंस प्लेन बनाया। अब मुझे यहाँ से वर्क प्लेन सेट करना है, तो मैंने इसको पिक किया। ये पूछेगा ईस्ट से या वेस्ट से, मैंने बोला ठीक है यार ईस्ट से ओपन कर दो, तो ये व्यू उसने ओपन किया। मैंने इस व्यू से इसे भी हाइड कर दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि मुझे थोड़ा विजिबिलिटी मिल जाए। इस वॉल को भी सेलेक्ट कर लिया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये आपका वो वाली आ गई है, क्योंकि ईस्ट एलिवेशन में थोड़ा ना हाइड किया था आपने। तो हमने बोला ठीक है एक काम करते हैं, दोबारा से हाइड कर लेते हैं। तो आपको ये मिल गया, यही तो व्यू बनाया था आपने। ये हाइट को डिफाइन कर रहा है, आपको उससे नीचे नीचे रहना है। वर्क प्लेन ऑलरेडी बन गया। अब इसे वायर फ्रेम में चेंज करो ज़रा। ये रही आपकी सीलिंग 8 की, ये प्रोफाइल होगी अंदर की कहीं ना कहीं। तो हमें यहाँ पर आने से पहले, जब हम यहाँ हैं लेवल 1 पर, यहाँ हमें शुरुआत करनी पड़ेगी मॉडल इन प्लेस की, जेनरिक मॉडल। ओके, यहाँ से लेना होगा स्वीप, अगेन पिक पाथ में पिक लाइन। मैंने इनको पिक कर दिया, हो गई जी, स्केच बन गया। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल बनेगा। मैंने ओके किया, मैं बोलूँगा एडिट प्रोफाइल, वो पूछेगा ईस्ट से या वेस्ट से। मैंने ईस्ट से ओपन कर दिया। वर्क प्लेन गलत सेट रहा है। मैं लेवल 1 पर आया और इसे कैंसिल करो, वापस आओ मॉडल इन प्लेस और जेनरिक मॉडल्स। ओके, यहाँ पर सबसे पहले वर्क प्लेन को सेट कर लो, सीलिंग। CL बनाया था ना, ये वाला था, लेकिन हाइट डिफाइन करने के लिए पहले वाला ये था जो मैंने एलिवेशन पे डिफाइन किया है। तो हाइट यहाँ है, मेरा वर्क प्लेन सेट हो गया है, अब हाइट फिक्स हो गई। उसके बाद मैं गया स्वीप पर, स्केच पाथ, पिक लाइन, ओके किया, एडिट प्रोफाइल, ईस्ट, ओपन व्यू, आ गया परफेक्ट अपनी जगह। अब जैसा प्रोफाइल क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ बना दो, जैसा भी आपको रखना है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने बोला मुझे कुछ प्रोफाइल ऐसी चाहिए, ठीक है, और प्रोफाइल को यहाँ ऐसे कट करना है। आ गई जी प्रोफाइल। इसको आपने ओके किया, वो वैसे ही कॉर्निस बन गई होगी चारों तरफ। देखो
रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या? बहुत नीचे काम किया है इसको, और तक में भी काम करें तो स्केच तो कंप्लीट बनी होगी। हाँ स्केच बन जाएगा, लेकिन उसमें तो ऑलरेडी वहाँ मटेरियल है, दिखेगा कैसे? मैं इस पे आगे काम करता हूँ, टॉप की तरफ और आगे की तरफ। हाँ बिल्कुल होगा, तभी तो मैं शैम्पू भी कर सकता हूँ। सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जेनिक मॉडल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप फुल्ली कस्टमाइज वर्क कर सकते हो। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं जी, सीलिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं।